नमस्कार, मैं जनमत शिवम गौतम और खबर राजस्थान को लेकर ही है। राजस्थान में जिस तरीके की राजनीतिक उठापटक और ये प्रतिद्वंद्विता चल रही है, जिसकी वजह से राजस्थान के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रह चुकी सबसे बड़ी राजस्थान की नेता वसुंधरा राजे ने भी अशोक गहलोत के ऊपर हमला बोल दिया है। इस पूरे मामले में ये बात उठ रही थी, ये सवाल उठ रहा था कि अब तक जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इतने संकट में आ गई है, उसके बावजूद वसुंधरा राजे इस पूरे मामले पर बोलती हुई नजर क्यों नहीं आ रही हैं। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी सवाल उठाए थे और भी तमाम लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की थी। आज उसी का जवाब देते हुए वसुंधरा राजे ने तीखा हमला बोला है अशोक गहलोत की सरकार पर। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह का जो नुकसान है आज राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वो आगे कहती है, ऐसे समय में जब हमारे प्रदेश में कोरोना में से 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और करीब 28,000 लोग इससे पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे समय में जब टिड्डी हमारे किसानों के खेतों पर लगातार हमले कर रहे हैं, ऐसे समय में जब प्रदेश भर में बिजली समस्या चरम पर है, और ये तो केवल मैं कुछ ही समस्याएं बता रही हूँ, पूरा राजस्थान समस्याओं से परेशान है। कांग्रेस भाजपा और भाजपा नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है। सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए, कभी तो जनता के बारे में सोचिए, ये कहना है वसुंधरा राजे का। और वो ये सब कह रही हैं अशोक गहलोत से। जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में पिछले 1-1.5 हफ्ते से चल रहा है और उससे पहले से भी जो कुछ चल रहा था, जैसा कि अशोक गहलोत ने खुद कहा था कि 1.5 साल से उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री यानी सचिन पायलट से रूबरू बातचीत नहीं की है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जो मुख्यमंत्री जो खुद को जादूगर कहता है, वो अपने ही उप मुख्यमंत्री से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से 1.5 साल तक बात नहीं करता है, तो उसका बाकी लोगों के साथ क्या संवाद होता होगा, क्या बातचीत होती होगी, आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत सब कुछ जादू से ही समझ लेते थे और इसीलिए उन्हें ये लगता था बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत की सरकार संकट में चल रही है। 19 विधायकों के खिलाफ उन्होंने नोटिस जारी करा रखा है दल बदल कानून के तहत अयोग्यता का। वहीं 2 विधायकों को उन्होंने पार्टी से बर्खास्त भी कर दिया है, जिनमें भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह भी शामिल हैं। और इसको लेकर आज विश्वेंद्र सिंह ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने पूछा है अशोक गहलोत से कि हैंडसम तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी थे, अंग्रेजी भी बोल लिया करते थे, तो क्या अशोक गहलोत का जो इशारा है कि हैंडसम होने से, अंग्रेजी बोल लेने से ही कोई अच्छा नेता नहीं हो जाता, क्या वो राजीव गांधी पर सवाल उठा रहे हैं? ये पूछा है विश्वेंद्र सिंह ने, जो कि राजस्थान के पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र शेखावत ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये तो धर्मः ततो जया, यानी कि जिस तरीके से आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं फोन टेपिंग के मामले में, वो सारे के सारे झूठ हैं और धर्म उनके साथ है और इसलिए उनकी जीत भी निश्चित है, ये गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ और भी लोग हैं जो अशोक गहलोत पर लगातार हमले बोल रहे हैं। इस कड़ी में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मायावती ने आज उनके ऊपर हमला बोला और सीधे तौर पर मायावती ने दगाबाज कह दिया था अशोक गहलोत को। उन्होंने अशोक गहलोत को याद दिलाया कि 2 बार मायावती के जो एमएलए थे उनको पूरा का पूरा कांग्रेस ने खा लिया था, या कहें कि अपने अंदर समा लिया था, और उसका नुकसान 2 बार उठाना पड़ा बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को। और इसीलिए उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो फ़ोन टैपिंग का मामला निकल कर आ रहा है उसमें अशोक गहलोत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और राजस्थान की ये असंवैधानिक सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। वही फ़ोन टैपिंग के मामले में एक और बड़ा बयान आया और वो बयान था जो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, उनका जो बयान है वो अशोक गहलोत के लिए सरदर्दी पैदा करने वाला है। दरअसल इस बयान में राजीव स्वरूप ने यह कहा है कि उन्हें फ़ोन टैपिंग मामले की जानकारी ही नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि राजस्थान की जो सरकार है उसका जो सबसे बड़ा
अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उसको ये जानकारी नहीं है कि किसी की फ़ोन टैपिंग हुई है या फ़ोन टैपिंग के माध्यम से कोई मामला आया है, जबकि फ़ोन टैपिंग के मामले में इस पूरे के पूरे खेल के अंदर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें भंवरलाल शर्मा, संजय जैन को गिरफ्तार किया गया है, भंवरलाल शर्मा को बर्खास्त किया गया है पार्टी से, और वहीं गजेंद्र शेखावत के खिलाफ भी उन्होंने शिकायत में उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया है, जिसको लेकर गजेंद्र शेखावत ने स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। भारत की किसी भी फॉरेंसिक लैब में आप वॉइस का सैंपल लेके जांच करा लीजिए, मेरी आवाज़ नहीं है। तो ये जो पूरा मामला है, किस तरीके से फैब्रिकेट किया गया है, किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है, क्योंकि किसी भी प्रदेश का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी, वो मुख्य सचिव होता है। और अगर मुख्य सचिव को नहीं पता है कि क्या हुआ है, तो आप यकीन मानिए कि ये सब अशोक गहलोत का काला जादू है, जिसके तहत आज राजस्थान में सारी पार्टियां परेशान दिखाई दे रही हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान तो मायावती हुई, और इसीलिए उन्होंने उनकी सरकार को बर्खास्त करके हटाकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी सीबीआई की जांच की मांग की और ये कहा कि जिस तरीके से ये असंवैधानिक तौर पर अवैध रूप से फोन टेपिंग कराई गई है, लोगों को फंसाने के लिए, उनको बदनाम करने की साजिश रची गई है, इसके तहत सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए कि ये जो पुराना सड़कों पर जादू दिखाने वाला पुराना जादूगर है अशोक गहलोत नाम का, ये किस तरीके का काला जादू अब राजस्थान में कर रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने एक तगड़ी पटकनी देने की कोशिश की थी अशोक गहलोत को, हालांकि उसको वो कुछ हद तक बचा गए थे और उन्होंने 2-3 दिन अपनी सरकार को बचा लिया, लेकिन सरकार अभी भी अधर में अटकी हुई है। वजह यह है कि जिस तरीके से सीपी जोशी के माध्यम से, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, अशोक गहलोत ने 19 विधायकों के खिलाफ एक अयोग्यता का नोटिस जारी कराया था दल बदल कानून के तहत, जो कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत आता है। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये कानून में फेरबदल करने का सबसे बड़ा कारनामा किया था राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने इस कानून में एक ऐसा फेरबदल कर दिया, उसके बाद किसी भी दल में से टूट होना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ये कह दिया था कि 2/3 से कम सदस्य अगर छोड़कर जाते हैं तो उनके ऊपर दल बदल कानून के तहत अयोग्यता का कानून लागू हो जाएगा, यानी कि वो अपनी विधायकी या संसद की सदस्यता को खो देंगे। इसके साथ साथ इसको व्हिप से भी जोड़ दिया गया था कि अगर कोई भी विधानसभा या संसद के अंदर कोई मीटिंग होती है और पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया जाता है कि इस मीटिंग में आपको इस मुद्दे पर समर्थन करना है या विरोध करना है या उपस्थित रहना है, और अगर कोई सदस्य उसका उल्लंघन करता है तब भी उसकी सदस्यता चली जाती है। और यहाँ भी यही हुआ था कि जब सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ गुड़गांव आ गए थे, तब अशोक गहलोत ने ये निर्देश दिलवा दिया महेश जोशी के माध्यम से, जो कि चीफ व्हिप थे उस समय, के कोई भी विधायक अगर उपस्थित नहीं रहता है मीटिंग में तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसको सचिन पायलट ने उसी दिन स्पष्टीकरण दिया था कि व्हिप जो जारी होता है वो विधानसभा या लोकसभा के अंदर होता है, सदन के अंदर होता है, और सदन से बाहर होने वाली किसी भी मीटिंग में व्हिप नहीं लगना चाहिए। लेकिन इसी को आधार बनाकर सीपी जोशी ने इन 19 विधायकों को नोटिस थमा दिया कि या तो आप स्पष्टीकरण दीजिए, शुक्रवार की शाम तक का समय इन्हें दिया गया था, अन्यथा आपकी सदस्यता चली जाएगी, जिसको लेकर ये राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचे थे। और वहां पर 2 जजों की जो खंडपीठ थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और प्रकाश गुप्ता जो दूसरे जज थे वो शामिल थे, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और जो आदेश था सीपी जोशी का, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष का, उसको मंगलवार शाम 5:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उसके बाद उन्होंने सोमवार को सुनवाई का समय दिया, यानी कि सोमवार को अभी इस मामले में सुनवाई होनी है। अशोक गहलोत ये मानकर चल रहे हैं कि अगर इन विधायकों की विधायकी चली जाती है तो उनकी सरकार बच जाएगी। दूसरी तरफ सचिन पायलट खेमा, चूंकि अपनी पैरवी हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकीलों से करा रहा है, और यहाँ जो सीधे तौर पर प्राइमा फेसिली अगर देखा जाए तो इस मामले में सचिन पायलट और उनके 18 साथियों की सदस्यता जाने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि व्हिप जारी होने का जो नियम है वो सदन के अंदर होता है, बाहर नहीं, और ऐसी स्थिति में उनकी विधायकी बच जाएगी।
अगर उनकी विधायकी बचती है तो सीधे तौर पर अशोक गहलोत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फिर उनकी सरकार सीधे सीधे अल्पमत में आ जाएगी। और अगर उनके खिलाफ विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर आती है कोई भी पार्टी, तो निश्चित तौर पर वो विश्वास मत सदन में हासिल नहीं कर पाएंगे और वैसी स्थिति में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये सारा समीकरण अब बनता हुआ नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे अब खुलकर सामने आ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि इसको लेकर हम कार्रवाई करेंगे और एक व्यक्ति ने भी इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो ड्रामा हुआ है, कुछ लोगों के फोन टेप करके उनके नाम पर जो झूठा प्रचार किया जा रहा है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी एक अशोकनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है। तो सीधे तौर पर अब अशोक गहलोत और उनकी पूरी मंडली की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से उनके खिलाफ मैदान में आ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मैदान में हैं। गजेंद्र शेखावत पहले से ही कह रहे हैं कि जांच कराई जाए। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। मायावती ने पूरी तरह हमला बोला है कांग्रेस पर। तो अब ये पूरा का पूरा मामला अशोक गहलोत नाम के उस जादूगर के काले जादू को लगभग पूरी तरीके से बेकार साबित करने के लिए काफी है। जय हिंद, जय भारत।